महाराष्ट्र में जारी गतिरोध को लेकर संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, सांसद हैं पार्टी के, उनका बयान आ गया है। नई सरकार के लिए दिल्ली से खेल चल रहा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। भारी बहुमत, लेकिन सीएम की घोषणा क्यों नहीं, ये सवाल संजय राउत पूछ रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे गायब क्यों हैं, इस पर भी संजय राउत की तरफ से सवाल उठाया गया है। एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, 10 दिन हो चुके हैं। बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए, अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र का ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर जेएमएम के नेता है मनोज पांडे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये समझ से परे है कि खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली पार्टी का नेता चुनाव नहीं कर पा रहा है सीएम का। डिफरेंस वाली पार्टी एक नेता नहीं चुन पा रही। इतने दिन हो गए, एक नेता नहीं मिला। किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे ये पता नहीं। ठीक है, जो भी जनादेश मिला। देखिए, इन लोगों की कमजोरी है, संगठनात्मक कमजोरी है। किसी राज्य में भी ये नेता को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ पाते, इससे कमजोरी दिखती है। जनादेश भले कुछ सीट आपको आ गया हो, लेकिन आप कितने कमजोर हैं। आपका कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन है वहां आप। और इस बीच आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में आज सियासी हलचल वाला दिन है। आज मुंबई पहुंच जाएंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी। ये बड़ी जानकारी जो मैं आपको दे रही हूं, आज शाम में ही विजय रूपाणी, जिन्हें बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है महाराष्ट्र के लिए, वो मुंबई पहुंच जाएंगे। और दूसरी पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण कल मुंबई पहुंचेंगी। मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है और इसी मीटिंग में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन सवाल बरकरार, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। वहीं जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट अपने लिए अहम विभागों की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो शिंदे को लेकर जमकर निशाना साध रही है। ये अलग किस्म के शिंदे साहब है, वो तो महाराष्ट्र की एक शान है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लोकसभा का जो रिजल्ट था, उसके बावजूद अच्छा रिजल्ट आ गया है। उनके लीडरशिप में ये सब हुआ है। बहुत अच्छे सोशल स्कीम्स उन्होंने लाए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस सब का ये इफ़ेक्ट है कि एक अच्छी सरकार बने महाराष्ट्र में और उनका जो मान है वो भी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हालांकि हमने कम ही सीट लड़ी थी, तो उनसे ज़्यादा तो हमारी सीट नहीं आ सकती, लेकिन उनकी सीट आने में, हमारी सीट आने में एक दूसरे का सहयोगी कारण हुआ है ना। एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।